जय श्री कृष्ण मित्रों। आप जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में गाय की कितनी योग्यता मानी गई है मित्रों। आज हम आप जानेंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं गाय की सेवा करने से, गाय को घर में रखने से क्या क्या लाभ होते हैं मित्रों। आज हम बताएंगे कि श्री कृष्ण गायों के इतने ग्वालियर क्यों रह चुकी है। श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी दोनों बैठे हुए थे। श्री कृष्ण आराम कर रहे थे। रुक्मणी माता श्री कृष्ण के पांव दबा रही थीं। पांव दबाते दबाते उनके मन में विचार आया कि है प्रभु, मानवी गाय की पूजा करता है, गाय को सर्वश्रेष्ठ मानता है, क्या गाय में लक्ष्मी का भी वास हो सकता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि है देवी है। प्रियतम गाय में 33 कोटि देवों का वास होता है। गाय को माता का नाम दिया गया है क्योंकि वह किसी का भी भेदभाव किए बिना उसको अपने दूध से दूध पिलाकर बड़ा करती है। देवी, इस पृथ्वी लोक पर बहुत सारे मनुष्य रहते हैं, हर कोई मनुष्य एक समान नहीं होता। इसीलिए गाय की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य गाय की रक्षा करता है, गाय की सेवा करता है, उसे स्वर्ग में जगह मिलती है। उसके कर्मों से और उसके कार्यों से उसे इसी प्रकार सजा मिलती है या स्वर्ग मिलता है। देवी, आज मैं बताने जाऊंगा आपको एक ऐसी कहानी जहां ना कोई धन होगा ना कोई वैभव। एक गरीब बालक की कहानी। भरतपुर गांव में एक बालक अनाथ की तरह की रहा था। नहीं उसकी कोई परिवार था और ना ही उसका कोई दोस्त, बहुत ही अकेला रहता है ना। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे नियति की लगती तो करों से वह बड़ा सक्षम हो गया। देवी, वह लड़का जैसे जैसे सक्षम होता गया, उसके मानव नसीब जैसी उसके पांव पर बैठ गया। चढ़ती प्रगति देखकर कोई भी दंग रह जाता है। देवी, उसे लड़के ने बहुत साल पहले छोटी सी एक गाय को अपने घर लेकर गया था। वहां उसे गाय को बहुत सारे लोग परेशान करते हैं। गाय जैसे जैसे बड़ी हुई, इसी तरह उसकी मुसीबत भी पड़ती गई। लड़के ने गाय को बड़ी प्रेम से पाला हुआ था। वह गाय को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। उसकी बढ़ती सेवा लगन देखकर एक भारतीय ऋषि मुनि आते हैं और उसे लड़के को देखकर कहते हैं कि यह पुत्र तुम जो कर रहे हो, केवल सेवा का ही नहीं, धर्म का भी कार्य है। आज तुम बहुत ही छोटे हो, तुम्हें हमारी बात ही नहीं सुनाई देगी, वरना ही समझ में आएगी। इसीलिए आज मैं तुम्हें कहता हूं, गाय की सेवा करो। इसका पुत्र अभी तुम्हारी आई बहुत ही छोटी है, ना ही तुम कुछ समझ पाओगे और नहीं इसके की सेवा कर पाओगे। पहले मैं आपको बताता हूं गाय किसी और किस तरह की जाती है। तभी साधु ने गाय को बड़े ही प्यार से घास खिलाते हो बालक को कहा कि है बालक, जैसे जैसे तुम इसका है कि सेवा करते रहोगे, जब तक तुम्हारे मन में मनुष्य एवं पशुओं के लिए एक समान प्यार है, इस तरह तुम अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे। तुम्हारे जीवन में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें जो जो भाग्य में मिला या नहीं मिला, वह बाकी तुमसे ज्यादा तेज भागेगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करने इसका आएगी। सेवा करो। सेवा में सुबह इस गाय को पूजन करना, दोपहर को गाय को माथे पर तिलक करना, गाय को सुबह शाम नहलाना, गाय की सेवा करना। इस गाय को संपूर्ण तरीके से अपने हृदय में बसा लो, यही विधि का विधान है। इतना कहते ही वह साधु ज्ञान लेने हो गए और कहने लगे हैं कि जब तक इस गाय की सेवा तुम करोगे और जब तक यह गाय खुश रहेगी, तब तक समृद्धि तुम्हारी पैरों को दौड़ेगी। है बालक, इसका है कि तुम सेवा करना, यह गाय तुम्हें भविष्य में बहुत ही बड़ा लाभ दिखाइए। इतना कहते ही साधु विलन हो जाते हैं समाधि में से और वह बालक की जी जान तोड़ के उसका एक किस सेवा करता है। गाय की सेवा करते करते उसने देखा कि गाय बहुत ही अत्यधिक कार्य हिंदी गाय को जैसे जैसे बालक ने अपनी सेवा से संपूर्ण किया, वैसे वैसे मानो उसमें लक्ष्मी का वास होता गया। जैसे जैसे उसे पलक ने उसे गाय की सेवा की पूजा की, उसे गाय को बड़ा किया, वैसे वैसे जानू प्रगति के पथ पर उसके पांव चल पड़े। उसे बच्चों ने नहीं कुछ देखा और ना ही कुछ समझा, उसने उसे भक्ति को ही अपना मन बना लिया। बहुत सा समय बीतने के बाद वह बच्चा समय के साथ ही बड़ा होने लगा और अपने कार्य को ही सर्वप्रथम नाम देने लगा। गाय की हो सेवा करता है। गाय की सेवा करते करते मानव उसको अपनी किस्मत चमकने लगी। वह आचार विचार शुद्धता की राह पर चलने लगा। वह बड़ा होने लगा। बड़ा होने के साथ साथ उसने साधु संतों की सेवा करना शुरू कर दिया। जो लोग गाय को मारते पीते, उनको उन्होंने एक नई राह दिखाई। राह दिखाने के साथ साथ उसने लोगों को गाय के बारे में कई कथाएं गाथाएं भी सुनी शुरू की।
साधु संतों के साथ रहकर वह एक बहुत ही ज्ञानी बालक बन गया था। उसके साथ साथ मानो एक अजीब सी शक्ति चलने लगी थी, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके नाम ना भी बढ़ रही थी। गाय को एक महत्व देने का कार्य वह कर रहा था। हिंदू धर्म पौराणिक स्थान में गाय को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, यह उसने लोगों को बताया कि गाय का महत्व क्या है। गायों के बारे में उसने लोगों को इतना कुछ पता रखा था कि उसकी प्रशंसा देखकर साधु संत भी उसे हैरान थे। उन्हें एक महत्व, एक कार्य मिल गया था। जैसे ही वह कार्य करता था उसी प्रकार भगवान शिव की भी पूजा करता था। भगवान शिव की पूजा करते करते मानो वह एक भक्ति में लीन हो जाता है। भक्ति में लीन हो जाते ही मानव गांव के लोग उसे साधु ही मानने लगते हैं। लेकिन वह बड़े ही सधे और सरल स्वभाव का था। उसका मस्तिष्क मानव एक चरण सीमा पर था। उसको बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जैसे धरती पर भेजा गया हो, ऐसा लग रहा था। उसने गायों की सेवा करते करते लोगों को कई राह दिखाएं। कई लोगों को उसने ऐसा बना दिया जिससे वह गाय की सेवा करने लग गए कि अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। यह उसने हर एक हिंदू को घर जाकर उसने बताया। गाय को सेवा करने से क्या मिलता है, क्या लाभ होता है, यह भी उसने बताया। गाय में लक्ष्मी का वास होता है। जो गाय की पूजा करता है, जो गाय की सेवा करता है, जो गाय माता को एक संपूर्ण सात्विक और महत्वपूर्ण कार्य समझता है, जो गाय को संपूर्ण नेट से अपने मन से गाय की सेवा पूजा करता है, उसे बहुत जरूर लाभ मिलता है और वह कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहता। उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि जिस गाय माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास हो, उसे शरीर में ना तो कोई आ सकता है और ना ही कोई भला। गाय माता की सेवा करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। गाय माता की सेवा भाग्यशाली को ही मिलती है। गाय माता की सेवा करने के लिए बहुत से लोग अपने कार्य को रखकर भी उनकी सेवा करते हैं। वह बालक गाय की सेवा करते करते बहुत ही महान व्यक्ति बन गया था। गांव के चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसके कार्य में भागीदार बनने लगे। मानव चारों ओर उसको एक सी मिल गई हो जो गायों की रक्षक बन गए हों। गायों की रक्षक की तरीके से नाम से उसको जाना लगा, क्योंकि उसके बोलने का स्वभाव इतना सरल था कि कोई भी व्यक्ति उसको कार्य भी है, व्यक्ति को भी वह कार्य रद्द कर देता था। गाय माता की सेवा करते करते उसके जीवन में इतना पुण्य आ गया था कि मानो वह बहुत ही पुण्यशाली माना गया था। लोगों से बहुत ही उदार भाव से देखने लगे थे। उसने अपने जीवन में माता पिता का साया खो दिया था। वह अनाथ था, लेकिन उसे साधु की बातें सुनकर मानो उसके जीवन में एक नया उजाला आ गया। वह अपनी उसे बात पर सक्षम रहा और इस बात पर वह आज पूरे गांव में चर्चित है। मित्रों, इस कहानी को जानने के बाद श्री कृष्ण अपनी रुक्मणी से कहते हैं कि है प्रिया, इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है, सभी अपने कर्म से ही दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म पहले भाग्य में लिखा हुआ आता है, बल्कि भाग्य को बदलने के लिए जो कार्य किया जाता है, भाग्य की कठिनाइयों को बदलने के लिए जो कार्य किया जाता है, भाग्य की बहुत सारे रास्तों को अलग करने के लिए जो कार्य किया जाता है, उसी को कर्म कहते हैं। और लोगों में गाय माता की सेवा करने से बहुत सारे पुण्य एवं लाभ मिलते हैं। इसकी सेवा करने से तन में मानव ऊर्जा आ और लोगों में गाय माता की सेवा करने से बहुत सारे पुण्य एवं लाभ मिलते हैं। इसकी सेवा करने से तन में मानव ऊर्जा आ जाती है। गाय माता की सेवा करने से कभी घर में धान की हानि नहीं होती, बल्कि अपने व्यापार और अपने कार्य में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए गाय की सेवा ही सर्वप्रथम होती है। गाय माता की सेवा बहुत ही अमूल्य होती है। जो जो व्यक्ति इसकी सेवा करता है, यह उसके प्रति दया भाव दिखता है। उसके जीवन के कष्ट संपूर्ण तरीके से कट जाते हैं और उसके जीवन में और कोई कष्ट नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है कि गाय की सेवा ही सर्वप्रथम है। इसको मनुष्य से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, भगवान से भी उसको ऊंचा मान गया, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि है देवी, यह माता है, हमारी इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य। इसीलिए जो भी मनुष्य इसकी सेवा करेगा, इसके कार्यों को करेगा, उसी से इसको लाभ होगा और उसके जीवन में कभी दुख की छाया नहीं आएगी। मित्रों, इस कथा को जानने के बाद गाय माता की सेवा करना ही अपना सर्वप्रथम धर्म है। प्रणाम।